नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कहीं आपका फोकस इस तरह का तो नहीं, यानी आपका फोकस यानी आपका जो ध्यान है इस तरह का तो नहीं है कि आपने कोई गोल बनाया और उस गोल के कारण से आप पूरी दुनिया की सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ चुके हैं, अपने जीवन की सारी खुशियों से मुंह मोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि कई बार तो व्यक्ति अपनी हेल्थ को भी नज़रअंदाज कर देता है, जो कि सबसे बड़ी भूल है। यानी आपने उन महत्वपूर्ण चीज़ों को, संसार की उन खुशियों को आपने छोड़ दिया, जिन खुशियों का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। यदि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जैसे हम बात करेंगे कि हेल्थ। अब हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर करते चले जा रहे हैं। किस लिए इग्नोर कर रहे हैं? आप, हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियली जो है आप बहुत अच्छे नहीं हैं और आप किसी गोल को प्राप्त करने में लगे हैं। ये समझ में आता है कि चलिए 25 से 28 साल 30 साल तक आप किसी गोल पर फोकस्ड हैं। बेशक आपने आपने परिवार नहीं बनाया है और उस गोल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, सब समझ में आता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसके कारण से खाना ही बंद कर दिया, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं जुड़ पा रहे, तो आप अपने उस पैसे का इंतज़ाम ना करने के कारण से आपने खाना खाना ही बंद कर दिया। एक समय खाना भूल गए आप कि हमें हमें एक समय खाना ही नहीं है। ये कुछ समय के लिए तो आप कर सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़े, वो समझ में आता है। लेकिन आप कंटिन्यू 10 साल तक आप एक ही समय खाना खाते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपका गोल जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यहाँ आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हो सकता है 10 साल बाद आपका गोल कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो वो गोल क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बिना हेल्थ के गोल की कामयाबी भी उसको उसका लाभ आप नहीं उठा सकेंगे। आज बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे जिम्मेदार व्यक्तियों को, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे महिलाओं को मैं देख रही हूँ जो कि काम के चलते उनका ध्यान अपनी लाइफ की तरफ नहीं है, अपने शरीर की तरफ नहीं है, अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं है उन्हें, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना इस हेल्थ के आप कुछ समय, आप हो सकता है कि आप अपनी उस खुशी को पाने में कामयाब हो जाएं जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन यदि आपकी हेल्थ ही नहीं बचेगी तो आप उस खुशी का करेंगे क्या? आपके लिए वो खुशी मिलकर के भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि आप उस हेल्थ के बिना उसका आनंद नहीं उठा सकते, लाभ नहीं उठा सकते। इस संसार में जीवित रहने के लिए, इस संसार की खुशियों को महसूस करने के लिए, परिवार की खुशियों को महसूस करने के लिए, समाज संसार की सभी तरक्कियों में अपनी भागीदारी के लिए व्यक्ति विकास की तरफ बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे? जब तक कि उसका शरीर इस काबिल नहीं है कि वो उसमें शक्ति है, शारीरिक क्षमता ही नहीं है उसके अंदर आप एक उम्र के बाद, जब हम कहते हैं 30 साल के बाद आपका ब्लड बनना कम हो जाता है। आपकी आपकी जो मूवमेंट है, आपने कभी चलने की क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट होने के बावजूद भी रेगुलर स्टडी के लिए कॉलेज ने नहीं गए, आपने काम हो सकता है आप अपने किसी काम के करने के कारण से आप 24 घंटे बैठे रहते हैं, आपने ज़्यादा चलने की कोशिश नहीं की। आपकी सारी मांसपेशियां जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी हो जाएंगी कि आप चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप चल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा। आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो लाभ कैसे लेंगे उसका? ये जिस परिवार को आप अपनी खुशियों से बढ़कर के देख रहे हैं, वही परिवार आपको छोड़ कर के आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इस दुनिया में आपकी कमजोरी को समझ करके आपका साथ देने वाला बने, ये ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी क्या है? आपकी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। पहले नंबर पे आपकी अपनी हेल्थ आती है।
दूसरे नंबर पर आपका परिवार। परिवार में सिर्फ पति पत्नी और बच्चे नहीं होते। परिवार में आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, आपके और रिश्तेदार हैं जिनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है। और हो सकता है कि आप अपनी इस स्टडी के कारण से उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, और शायद आप भूल गए हैं कि किसी का कोई वक्त निश्चित तो है नहीं कि आपके 10 साल होने के बाद आपके माता पिता आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। हो सकता है संसार से ही चले जाएं, आप सिर्फ इसी उसमें रह जाएं कि मैं तो कोई बात नहीं, माता पिता से तो मैं कल भी बात कर लूँगा, दादी दादाजी से तो मैं कल भी बात कर लूँगा। आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, बहन भाई को इग्नोर करना शुरू कर दिया। बहन की शादी हो गई, भाई की शादी हो गई, अब आप लौट तो आए, लेकिन वो बहन भाई का जो प्यार आपने खो दिया, हो सकता है जीवन भर आप उसके लिए पछताते रहें। वो प्यार आपको नसीब जिंदगी भर ना हो, जो कि बहुत कीमती था। परिवार मिलना कीमती, फिर परिवार के लोगों का साथ मिलना ज़रूरी। क्योंकि ठीक है, पत्नी बच्चे वो अपनी जगह हैं, उनका भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है आपका अपना निजी परिवार, जो पति पत्नी बच्चों का परिवार है, जहाँ आप सर्विस के लिए निकल रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ सर्विस के लिए ही पूरी तरह से सर्विस करने में लगे हुए हैं। और किस लिए कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत किस लिए कर रहे हैं, ताकि आपकी आर्थिक स्थितियाँ अच्छी हो सकें। अच्छी बात है, आप आर्थिक स्थिति के लेकर के सोच रहे हैं। आर्थिक स्थितियों को लेकर के निश्चित रूप से सोचना हर व्यक्ति की लायबिलिटी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं। लेकिन इसके पीछे जिसके लिए धन कमा रहे हैं, उन्हीं लोगों को भूल गए, तो वो धन क्या करेगा जब आपने जब जहाँ आपको घूमने जाना चाहिए था बच्चों के साथ, आप कभी ज़िंदगी में गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि आप हर साल अगली साल जाएंगे, अगली साल कहते कहते एक ऐसी एज आ गई जहाँ बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनका विवाह हो गया। अब आप चाहते हैं बच्चों के साथ जाएं, और बच्चे आपको देखना भी पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? आप जिंदगी में तो कभी उनके साथ ही नहीं थे। आज आप चाहते हैं कि उनके साथ वो आपके साथ दें। वो आपका साथ क्यों दें? क्यों दें? आपने तो उनके लिए कुछ भी नहीं किया। आप कह रहे हैं आपने उनको हेल्थ देने के लिए, उनको घर रहने के लिए घर दिया, आपने उनको अच्छा भोजन दिया, अच्छी स्टडी दी, सब चीज़ें ठीक है। लेकिन आपने जो खुशियाँ उनको मिलना चाहिए थी, कि वो चाहते थे कि उनके पिता उनके साथ घूमने जाएं, उनसे बातें करें, उनके उनके साथ उनके उनके मित्र बन के रहें, वो चीज़ तो आपने कभी करी नहीं। अब आप चाहते हैं कि वो आपके मित्र बन जाएं। वो कैसे मित्र बनेंगे? क्योंकि वो तो आपसे बहुत दूर हो चुकी है, आपने कभी कनेक्शन बनाया ही नहीं। अब उनका कनेक्शन आपसे नहीं है, दूसरे लोगों से। अब आप चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्शन बना ले। अब ना आपके विचार मिलते, ना आपका स्वभाव मिलता, ना आपका खान पान मिलता, क्योंकि आप कभी साथ में टेबल पर बैठे ही नहीं। उन बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि मेरे पिता खाते क्या हैं, क्योंकि कभी ज़िंदगी में कभी साथ में बैठे ही नहीं पिता के। उन्हें ये भी नहीं पता कि मेरे पिता की अच्छी आदतें क्या हैं, बुरी आदतें क्या हैं। बहुत सारे बच्चे आज इस चीज़ को महसूस करते हैं। लोग कहते हैं कि हमने हमने तो सब कुछ दिया, अपने बच्चों को सब कुछ दिया, लेकिन उन बच्चों से पूछिए, वो कहते हैं कि हमारे पास तो देने के लिए इनके पास समय ही नहीं था। ये कभी हमारे साथ घूमने नहीं गए। ये किस तरह से हमसे कह सकते हैं कि हम इनकी बात माने? हमारा जो मन आएगा वो हम वही करेंगे। और ऐसा कर भी रहे हैं बच्चे, जिससे कि बच्चों की जो वो जो उनकी घुटन है, उसका फ़ायदा जो है एक आम इंसान उठा रहा है। वो इंसान उठा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसको लग रहा है कि इसके थ्रू हम फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसे बच्चे भटक जाते हैं। तो अपने बच्चों को बचाने की ज़रूरत है, अपने परिवार को बचाने की ज़रूरत है, अपनी बहन को बचाने की ज़रूरत है। परिवार में आपकी पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, यानी आपने किसी को भी इग्नोर किया, ये आपकी ड्यूटी थी, ये आपका धर्म था कि आप अपनी उन सारे कामों को तो करना है, गोल को तो प्राप्त करना है, लेकिन उस गोल के साथ इन चीज़ों को नहीं भूलना। ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो कभी नहीं लौटेंगी। आपके माता पिता आप बाजार से खरीद के नहीं ला सकते। आपकी पत्नी, आप एक बार यदि उसका ध्यान हट गया, या आपने उस काम के होने के कारण से कभी वो जो आवश्यकता थी वो आपने ध्यान नहीं दी पत्नी और बच्चों की, और अब आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, जब आप वहाँ से रिटायर हो गए, जब आप
आप चाहते हैं कि वो अब आपके अकॉर्डिंग चले, नहीं चल सकती, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं, तो वो कैसे आपकी तरफ ध्यान दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ जो है एक बहुत बड़ा गैप भी हो जाता है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है कि वो काम पर ही काम पर है, ध्यान बाकी किसी पे नहीं है। तो वो कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या? तो ऐसे में परिवार जो है टूट रहे हैं, चीज़ें टूट रही हैं। तो ऐसा फोकस यदि आपका है तो सावधान हो जाने की ज़रूरत है, यानी आप सब चीज़ों को महत्व दीजिए। निश्चित ध्यान जो है आपको अपने परिवार पर भी होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार जीवन भर आपके साथ रहे, तो निश्चित रूप से आपको उनकी सुख दुख का ध्यान रखना होगा, उनकी समस्याओं का ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि आप दूसरे लोगों की समस्याओं का तो ध्यान है आपको, आपके परिवार की समस्याओं का ध्यान नहीं है। कई बार आपका फोकस इस तरीके का होता है कि आप बिना बिना कोई यानी हर बात के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई जैसे हम कहते हैं ना, कोर्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्रस्तुत करनी पड़ेगी, जिसके माध्यम से व्यक्ति साक्ष्य, कोई ना कोई ऐसा साक्ष्य या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है आपको पेश करनी होगी कि ये घटना इस समय घटी। तब आप उस चीज़ को मानेंगे। यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि कोई समस्या को, तो अ, बिना उस साक्ष्य के आप उस बात को नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने जो परिवार के लोग हैं या अपने आसपास के जो लोग हैं, जो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आप उनके बारे में सही से जानते नहीं हैं। क्योंकि यदि आप जानते हैं तो एक व्यक्ति के स्वभाव को समझने में बहुत बड़ा समय नहीं लगता। आप, ये अलग है कि आपने समझ लिया कि ये अच्छा है या बुरा है, या बहुत चालाक है या बहुत आलसी है या बहुत लोभी है या बहुत बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला है। जो आपने समझ लिया किसी व्यक्ति के बारे में, वो आप समझ करके चलिए। आपने समझ लिया कि कहाँ क्वालिटी है और कहाँ इसके अंदर कमी है, दोनों चीज़ों को आपने समझ लिया, तो आप उसके अकॉर्डिंग व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ का लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग बिना प्रमाण के आगे बढ़ते ही नहीं, हर बात का प्रमाण चाहिए, और उस प्रमाण के लिए घर के अंदर जो है वो छोटी छोटी बातों में कोर्ट लगाते रहते हैं। हर बात के लिए, इसके लिए उनको बुलाओ, इसके लिए उनको बुलाओ, इसके, अरे सामान्य बात है। आपको लग रहा है कि जहाँ आवश्यकता सिर्फ आपसे ही काम हो सकता है, तो बिना वजह कब बात को बढ़ाने से क्या आवश्यकता है? आप स्वयं फैसला कर दीजिए। छोटी छोटी बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। यानी आपका फोकस पूरी तरह अपने लोगों के को पर भी होना चाहिए, आपके गोल के साथ, जहां आप अपने आत्मीय संबंधों को समझ रहे हैं, आप प्रेम को समझ रहे हैं, आप घृणा को समझ रहे हैं, हर चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लंबे सफ़र को अच्छी तरीके से बिताने का जो है एक तरीका है, कि आप जीवन को यदि अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके जीवन में। अब इसके बाद आती है बात कि आप अपने फोकस के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं करते कि आपका जितना भी समय बच जाता है उसका उपयोग करने की वजह, बहुत सारे लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कैंपस में ही रहते हैं, यानी उनको आप बहुत दूर नहीं जाना पड़ता उनको, जनरली वो आसपास ही रहते हैं। तो उनका यदि 8 घंटे की ड्यूटी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे लगा सकते हैं, 10 घंटे लगा लेंगे, यानी उनके पास सीधे सीधे 14 घंटे बच जाते हैं। अब इस 14 घंटे का एक उपयोग और उनके पास सर्वेंट वगैरह है, घर में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है, परिवार है, पैसा है, सब कुछ संपन्नता है। लेकिन वो 14 घंटे हैं, आप उसको चाहें तो टीवी देखने में बिगाड़ दें, चाहें तो आप किसी दोस्त के घर जा कर के चाय पीने में बिगाड़ दें, या फिर आप उसका सही यूज़ कर लें। तो कहीं आपका फोकस इस तरह का तो नहीं है कि जहां आप अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं, दूसरों का भी बर्बाद करते हैं, या टीवी ही सिर्फ देख कर के अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, अपने दिमाग को भी खराब कर रहे हैं। कई बार इतना ज़्यादा देखते चले जा रहे हैं कि बहुत सारी सी नेगेटिव चीज़ों को ही आप देखते चले जा रहे हैं, या बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को ही देखते चले जा रहे हैं,
यानी आपका कोई संतुलन ही नहीं है अपने ऊपर। तो ये भी गलत है। इससे आप अपने, हो सकता है जो आपकी जो कर्म इंद्रिया यानी आँख, कान, नाक, जो भी हमारी जो कर्म इंद्रियाँ हैं, वो हाथ पैर इन सब का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका जिसका इस्तेमाल के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बदले में सिर्फ हानि मिलेगी। यानी आपका, हो सकता है आगे चल कर के आपकी आंखें इस लायक ना रहें कि आप कुछ पढ़ सकें या कुछ देख सकें, क्योंकि बिना वजह आप कंप्यूटर चलाते ही चले जा रहे हैं, बिना वजह आप टीवी देखते ही चले जा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है। वो जो 14 घंटे बचे, एक तो वो 14 घंटे थे आपके पास, दूसरे आपके पास 5 डेज़ की ही सिर्फ जॉब है। वो 5 डेज़ की जॉब करके आके और आपको सिर्फ लेट करके और यही काम करना है। तो यानी एक तरीके से आप अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको रोकने की ज़रूरत है। समय रहते रोकनी, वरना और तरह की जो शारीरिक प्रॉब्लम है वो हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं वो जो जिन इंद्रियों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि आपका जो जीवन है वो कहीं मतलब एक अच्छा जीवन भी कहीं ऐसा ना हो कि वो समस्या, बहुत सारी समस्याओं के घेरे में आ जाए। बहुत सारी समस्याएं आजकल, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि एक ही तरीके का देख रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं, सुन रहे हैं तो गाने सुनते ही चले जा रहे हैं। अब एक एक ये है कि आप ठीक है म्यूजिक के संपर्क में हैं, ठीक है, आप, हमने मान लिया कि 7 से 8 घंटे आपने म्यूजिक सुन लिया, वो समझ में आता है, 8 घंटे कम नहीं होता। लेकिन आप 8 घंटे नहीं, 24 घंटे में से 20 घंटे आप सिर्फ म्यूजिक ही सुन रहे हैं। केवल 4 घंटे जो है आप सिर्फ किसी तरीके से उठते हैं कि मतलब खा रहे हैं तो भी म्यूजिक, जा रहे हैं तो भी म्यूजिक, बैठ रहे हैं तो भी म्यूजिक, क्योंकि ये तो सुनने की चीज़ है ना, सुनने की चीज़ तो कभी भी सुन सकते हैं। तो ये भी अति है, इसका भी नुकसान आपको होगा। तो कहीं आपका फोकस आपके जॉब से, आपके काम से ज़्यादा इन चीज़ों पर तो नहीं है। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन की समस्याओं को बढ़ने से रोकिए, ताकि जीवन खुशियों से भरा हो, दुखों से भरा ना हो। आपके पास सारी चीज़ें हों तो उनका उपयोग करने के लिए आपका आपके पास आपका शरीर होना चाहिए, आपका परिवार होना चाहिए, आपके आपके आस आस आपके अंदर अपने परिवार के प्रति प्रेम होना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन के सभी सुखों को उठा सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर यदि बिना किसी कारण के आप क्रोध जताने की कोशिश करते हैं, कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने आप को परिवार में थोड़ा सा गुस्सा दिखाना भी ज़रूरी है, मतलब बिना कारण नहीं है, फिर भी सामने वाले को फिर तो हावी होने के लिए आप गुस्सा दिखाते हैं। तो इस तरह की गलतियां करना बंद कर दीजिए, क्योंकि गुस्सा दिखाने से आप किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकते। आपकी योग्यता निश्चित रूप से सामने वाले को झुका सकती है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। यदि आप अपने परिवार को सुंदर और स्वस्थ और अच्छा बनाएंगे तो जीवन में खुशियाँ आपको मिलेंगी, समाज को मिलेंगी, और उन सभी लोगों को जो आपसे मिलेंगे उन लोगों को मिलेंगी। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।